यूट्यूबर और पॉडकास्ट रिश्ता बिल्कुल ऐसा जैसे गरीबों को सरकार द्वारा दिया गया मुफ्त का राशन। मतलब अगर यूट्यूब चैनल यूके राइटर की इज्जत भी नीचे जा रहा हो ना तो भाई पॉडकास्ट चालू कर दो। एलविश यादव, रियल इट, हनी शर्मा एक टाइम में अपनी वीडियो में गैंगस्टर का रोल करते थे। उनको दूसरों की लाइफ तक घंटा इंटरेस्ट ना था, मगर अब भाई आप अपनी लैटरिन का वेट भी बता दो हमारे पॉडकास्ट में। रियल इट, हाँ वही यूट्यूबर जिन्होंने 2017-18 की स्कैच वीडियो तक मात्र 3 सोफे ही कमाए और किस्मत इतनी अच्छी कि 3 सोफे ही लगते हैं इनको, क्योंकि भाई यार करते हैं भूतिया पॉडकास्ट। भूतिया पॉडकास्ट एक ऐसा शो जिसको करना इतना मुश्किल है कि इसमें 3 सोफे, 3 कैमरा, 3 माइक और 30 मिनट का बनाने के लिए पड़ोस वाले ताऊ की 3 ही भूतिया कहानी लगती हैं। भाई मेरे को साफ साफ फील हो रहा है मेरी चद्दर कोई ऐसे दबा रहा है। और एक होता ना जैसे स्लीप पैरालिसिस कि मेरे को सब पता है लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। और भाई मेरे को फील हो रहा है मतलब, और एकदम से ना मेरे को थोड़ी देर बाद वही दोबारा फूक और फिर से इरेक्शन शुरू। देखो वीडियो में सब चीज अच्छी थी, बढ़िया बैकग्राउंड टून लगा रखी, बढ़िया वीडियो क्वालिटी, बढ़िया वॉइस क्वालिटी, मगर एक चीज समझ में ना आती मेरे को, तो हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो 4 दिन तक तो बुखार ना उतरे। अबे बुखार में तो कमरे में जाना छोड़ दूं, मगर ये 1500 रुपए के स्टोरी टेलर, इनके जेब में 1500 रुपया के आ जाए, इनको ये तक याद आ जाता है कि भूत देखने के बाद कितने ml पसीना निकला था। बेंगलोर की इस लड़की के घर था जिनका भयानक परिवार। मतलब अगर इस 1 घंटे के पॉडकास्ट को समराइज करूं तो एक लड़की जो कि बढ़िया जॉब करती थी, उसने एक अपार्टमेंट ले लिया। उस अपार्टमेंट में चूहा बन के जिनका परिवार रहता था वो उस लड़की को रोज कूटता पीटता, मगर हर पॉडकास्ट की तरह एक चीज हमेशा कॉमन, लड़की घर छोड़ के नहीं जा रही। मतलब बाप की प्रॉपर्टी है क्या, मतलब कुटो पीटो पर घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अराउंड कुछ कोई किस्सा है जो बता पाओ, बढ़िया लगाओ, कोई आपने कुछ पढ़ा हो या देखा हो कहीं। आपने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताओ, उसमें क्या स्टोरी आपने बताई? उसके अंदर बेसिकली ये चीज़ थी कि पोजेशन शुरू कैसे होता है, कैसे होता है? अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि पहले तो तुम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। बुखार हो सकता है, कुछ हो सकता है, धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि किसी और चीज़ की प्रेजेंस है। कुल मिलाकर इस वीडियो में ये था कि बड़ी बड़ी डांडी और शरीर पर आंख लपेटने वाले सेवड़े नहीं होते, चश्मे वाले भी हो सकते हैं। रियल इट के पॉडकास्ट में आई गेस्ट और विराट कोहली, रोहित शर्मा के पॉडकास्ट में 2 चीजें हमेशा कॉमन होती है, एटीट्यूड और बोलने का स्टाइल। मतलब कोई कह नहीं सकता कि एक सेलिब्रिटी और दूसरा सेवड़ा। रियल हिट के इन भूतिया पॉडकास्ट को कंडक्ट करवाते हैं 3 शख्स, शुभम, दीपक और पीयूष, और तीनों भाइयों की अलग अलग क्वालिटी। पहला शुभम, भाई एक अनोखा क्रिएटर है। मतलब भाई एक पर्सनल सवाल था, मतलब ये पॉडकास्ट में सूखा नशा चलता है, 24 घंटा सर्विस अवेलेबल है। दूसरा दीपक, भाई एक बार को पॉडकास्ट के बीच में टॉयलेट ब्रेक काट सकता है, मगर स्पॉन्सर ब्रेक नहीं। और तीसरा पीयूष, भाई को पॉडकास्ट से पहले 2.5 से रोटी खवा तो ये ना बोले फिर। खुद स्टोरी 2-3 बार सुनने के बावजूद इनको पॉडकास्ट में एक बार तो सवाल जरूर पूछना है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। भाई मेरा एक सवाल था, अबे बड़ी मुश्किल था, तो इनकी स्टोरी थोड़ी सच्ची लगती है और मैं तुम सवाल घुसेड़ दो। जो मेरे नाना जी हैं उनके पास एक बैल वगैरह थे, तो उनको ये था कि इसको बेचना तो है नहीं, इसको नॉर्मली कहीं जंगल वगैरह में छोड़ देंगे, अपना चरते रहेगी आते रहे। नाना जी ने साथ में एक को लिया और बोला ना इसको रात में छोड़ के आएंगे, साथ में चल लेना। बोला ठीक है जी। तो जैसे ही रास्ते में ले जाते हैं ना तो जानवर जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियों को तुरंत पहचान लेते हैं। तो बैल का क्या हुआ, चलते चलते एकदम से रुक गया, वो एकदम से रुक गया और उसको आगे खींच रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। क्या पता इसने कोई बाघ वगैरह कुछ पक्का देख लिया, इसलिए थोड़ा डर गया और बैल ना पीछे की तरफ को आ रहा था। नाना ने कहा चलो कोई नहीं, जैसे दिखा रहा है मतलब कर लो, जैसे गाइड कर रहा है। तो जैसे ही पीछे को हुए ना तो तैसे उनको एक ऐसी चीज दिखती है, एक भालू जैसे शरीर का आदमी, लेकिन वो भालू नहीं है, उसके प्रॉपर इंसानों की तरह पैर हैं। नाना जी और नाना जी का बैल भी लाइक, बेटा एक बार हमें भी सुनाओ पूरा किस्सा, फिर भेड़िया मूवी की तरह हम भी भालू मूवी बनाएंगे। रियल इट के पॉडकास्ट में आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा, ओरा। ओरा वीक है, ओरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये हुंडई के ओरा की बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है क्या? इनके पॉडकास्ट में गिने चुने जगह की स्टोरी होती है, बिहार, राजस्थान, शिमला, मनाली। तभी मैं सोचूं लोग आजकल पहाड़ों को छोड़कर गोवा घूमने क्यों जा रहे हैं। मनाली के होटल वालों, इन्हीं के पॉडकास्ट देख के तुम्हारे कस्टमर कट रहे हैं। इंदौर के इस भूतिया घर से कोई जिंदा वापस नहीं आता। असम के इस घर पे था 3 जानलेवा आत्माओं का साया। जयपुर के हॉन्टेड होटल में था आत्मा का साया। मतलब अगर किसी डायरेक्टर को भूतिया फिल्म बनानी है तो भाई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ना है, इनके पॉडकास्ट देख लो, एक 1.5 घंटे के, 3 घंटे की फिल्मिंग तो हो ही जाएगी। एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, खईस। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं, ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। उस पे हावी हो गया अगर वो किसी पे, तो उसके बाद फिर वो कैसे कैसे उसको हार्म करता है। फिर ऐसे व्यक्ति के हर चीज के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके खाने पीने में, उसके रहने में, उसकी सोच में, और धीरे 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 करके
वो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लेगा। ये सभी चीजें खईस के लिए थी, तो फिर भूत क्या करता है? बाकी आंटी को पॉडकास्ट खत्म करके किसी शादी वादी में जाना है या फिर खईस की कहानी सुनाने के लिए मेकअप मैंडेटरी था? इनके भूत या पॉडकास्ट के स्टोरी टेलर कुछ ऐसे नहीं होते जैसे खईस इनके ताऊ का छोरा, इनको सब पता होता है। बेशक रियलिटी वाले बीच में ये पूछ ले कि खईस खाता क्या है, तो भाई खईस जो होते हैं उनका रोज मांस बनती है, तो वो रोज खीर पूरी खाते हैं। जब भाई आप बता रहे थे कि आप भांगड़ भी होकर आए, जिसे कहा जाता है कि बहुत हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में, मतलब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है उसे, तो कुछ करा आपने इस बार एक्सपीरियंस? भाई अभी मेरे पास है ना एक OTT की तरफ से एक वो आया था कि उनको कुछ है ना एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेके एक प्रॉपर उनको एक सीरीज बनानी थी। अच्छा, मतलब आजकल OTT वाले यूट्यूबर्स के साथ साथ सेवडो को भी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। रियल हिट के भूतिया पॉडकास्ट पर आज तक कितने ही गेस्ट आए, मगर सबसे ज्यादा फायदा करा है अक्षय वशिष्ठ ने। भाई साहब 80,000 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए। भगवान ऐसे भूतिया इंसिडेंट हमारे साथ भी करवाओ जो हमारे 80,000 हो जाए। दोस्तों, ये रियल इंसिडेंट हमें अखिल ने शेयर किया है, जो कि यूपी इटावा में रहने वाले, लेकिन जब वो 15 साल के थे वो अपने गांव में रहा करते थे और उनके गांव के पास एक नदी हुआ करती थी। इस बात को 5 साल हो गए, अभी वो 20 साल के। उन्होंने बताया कि अखिल को बहुत ज्यादा चुल हुई और उसने अपने दोस्तों को बोला कि चलो सारे एक बार वहाँ पे चलते हैं। गाँव के बच्चों को इकट्ठा करके उस वहाँ पर लेके गया, तो अखिल के दोस्त ने बोला कि चल 500 रुपए की शर्त लगाते, इस नदी को कौन पार करेगा। दोनों पानी में कूदे, अखिल आगे थे, उनके दोस्त पीछे थे। थोड़ी देर में अखिल ने मुड़ के देखा तो उन्हें लगा उनके दोस्त डूब रहे हैं। उन्होंने बचाने की कोशिश करी लेकिन वो बचा नहीं पाए, उनका दोस्त जो था वहीं पर वो मर गया। फटाफट से गाँव में गए और गोताखोर जब वहाँ पे कूदे उस नदी में, तो उन्होंने देखा अखिल का जो मुंह था वो जमीन में गड़ा हुआ था नदी के अंदर और पैर आसमान की तरफ थे। अब कुछ टाइम बाद इस चीज़ को जब ज़्यादा खोजबीन करी गई तो पता चला कि काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर एक लड़की मरी थी उस नदी में, जो बार बार बचने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन नीची जाति के होने की वजह से वो गाँव वालों ने उस लड़की की हेल्प नहीं करी। वाह, मतलब उस लड़की ने अखिल को उसके दोस्त के साथ इसलिए नहीं मारा, फिर उसकी कहानी अक्षय भाई तक कौन पहुंचाता? आजकल अक्षय भाई का काम इतना जोरों शोरों पर चल रहा है कि भाई को ऑडियंस के इंटरेस्ट से कोई मतलब ना है, 60 सेकंड में भूतिया कहानी बता दे। दोस्तों, ये रियल इंसिडेंट हमें अब्बू ने बताया, जो कि महाराष्ट्र में सांगली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज से 3 साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहे थे। रात के 1 बज रहे थे, किसी इंपॉर्टेंट काम से ये लोग जा रहे थे। तो ये करद हाईवे है जहाँ से ये लोग निकल रहे थे। इन्होंने बताया कि निकलते टाइम वहाँ पर अचानक से इनकी गाड़ी के पीछे से एक 12 फुट का इंसान इनकी गाड़ी के आगे भागने लगा, जो इनकी गाड़ी से तेज भाग रहा था। गाड़ी की स्पीड 40 से 45 किलोमीटर थी। रियल हिट की तरह सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग भाई, मगर आपकी इन कहानियों से लोगों के मजे का तो पता नहीं, मगर इन कहानियों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लोग ऐसा आप बीती जरूर बता रहे हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, पर्सनली कोई हेट नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, शुभम भारद्वाज 2003। और हमारा फेसबुक पेज भी है शुभम भारद्वाज के नाम से, उस पर वीडियो स्टूडियो डलती है, उनको भी लाइक फॉलो शेयर कर सकते हो। बाय।